अगर आप वही ओल्ड अप्रोच से ऑडिट को पढ़ रहे हो तो एग्जाम्शन का तो सोचो ही मत, 40 नंबर लेके आना भी मुश्किल हो जाएगा। पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, उस अप्रोच को समझो। आईसीएआई किस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है ऑडिट सब्जेक्ट को, ये जब तक समझोगे नहीं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देखो, मेहनत सब जने करते हैं, पर मेहनत अगर सही डायरेक्शन में नहीं हो तो वो वेस्ट है। देन एक सर्कल बन जाता है, विशियस सर्कल बन जाता है, जहां पे अटेम्प्ट लगते जाते हैं एंड करियर खराब होता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। 5 चीजें अपन डिस्कस करेंगे। आईसीआई का पेपर पैटर्न, नो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, एक चैप्टर है बैंक ऑडिट, उसका एग्जांपल मैं लूंगा, पास्ट एग्जामिनेशन में कैसे स्ट्राइक हुआ। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, चैप्टर नंबर 5, इससे रिलेटेड मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कैसे आईसीआई ने एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात रखी। देन एमसीक्यू, 30 नंबर का पेपर एमसीक्यू आता है। कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट आते हैं, कॉन्सेप्शुअली आते हैं, कैसे क्या आते हैं इसको भी अपन समझेंगे। एंड लास्ट, जो कि सबसे बड़ा मिथ है प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आईसीआई का पेपर पैटर्न। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले एक ओल्ड अप्रोच ये होती थी कि आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन होता था। ठीक है, आपको आंसर करना होता था, आपको एज इट इज वो आंसर लिखना है, तब आपको नंबर मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगी। ये अप्रोच तो एक तरीके से पूरी हट चुकी है। ऐसे क्वेश्चंस तो अब देखने को मिलते ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसको जीरो कह सकते हो, भाई ये आउटडेटेड अप्रोच है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है सर, आईसीआई ने क्या करा? आईसीआई नए अप्रोच पे गया, जहां पे केस स्टडी वो क्वेश्चंस पूछने लगा। अब केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले इस चीज को समझो। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। अपन पहले ए कैटेगरी की बात करते हैं। आईसीआई क्या करता है, आपको 7-8 लाइन का क्वेश्चन दे दिया और फिर लास्ट में अपनी रिक्वायरमेंट में यही डायरेक्ट अप्रोच वाली बात रखी, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, इजी है, इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, बस ये हल्ला होता है केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी। ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ वाले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ये समवॉट लाइक अ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है सर, ये हम टैकल कर लेंगे, और टैकल करने का सिंपल तरीका क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी होती है, देन आपको आंसर पे जंप करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अब आईसीआई क्या करने लगा है, अपने ओल्ड अप्रोच को तो बिल्कुल साइड में कर दो, नई अप्रोच में से 60% क्वेश्चंस तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 40% क्वेश्चंस थोड़े से अलग होएंगे। ये 40%, ये परसेंटेज मैं आपको आने वाले अटेम्प्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि कितना ये पहुंच जाएगा। आईसीआई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, बट वहां पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स जज करने की कोशिश करेगा। मतलब कितने बच्चों को किस तरीके के कॉन्सेप्ट में कितनी क्लैरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियलिटी, मटेरियलिटी एक टॉपिक है जिसमें ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल होता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल होता है। ठीक है, बहुत डिफरेंसेस होते हैं इनमें। अब जिस बच्चे को कॉन्सेप्चुअली नॉलेज होगी ना, वो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ लेगा कि हाँ यार, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से रिलेटेड टॉपिक पूछा हुआ है। बट अगर वहां पे आप कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, तो ये जो 40% मैं बोल रहा हूं ना, 40% तक क्वेश्चंस हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ये थोड़े से टफ हो जाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट बहुत प्यारा एग्जाम्पल था इसका। बच्चों को डिफिकल्ट पेपर क्यों लग रहा था? क्योंकि आईसीआई धीरे धीरे करके इस अप्रोच पे बढ़ रहा है। आईसीआई चाहता है कि आप एनालिसिस करो, एनालिटिकल स्किल्स आप डेवलप करो, और इसलिए लास्ट अटेम्प्ट का पेपर बहुत डिफिकल्ट। अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। बट जो आपने शॉर्टकट्स लिए, आपने बस कुछ रिवीजन वीडियोस देख के काम चला लिया, ठीक है, आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल को देखा नहीं, आईसीआई स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स नहीं देखे, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बस वहां पे जो बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखे हुए होते हैं ना, उनको इग्नोर कर दिया, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि आईसीआई कर रहा है भाई, कुछ एग्जाम्पल्स पकड़ लिए, कुछ यहां से पॉइंट्स बना लिए और एक क्वेश्चन बना दिया, और आपको यहां तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपको आइडेंटिफाई भी करने पड़ेंगे। भाई क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, मतलब कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है, लिखोगे तो तब ना जो टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल जो रीसेंट आरटीपी, स्पेसिफिकली एमटीपीस एंड आईसीआई का स्टडी मटेरियल के जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस है ना, ये आपको करने बहुत जरूरी है, ये आपकी बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है,
पॉइंट इज क्लियर? तो अप्रोच को समझो, पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है, आपको उसको टैकल करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। और सॉल्यूशन क्या है, वो प्रैक्टिस आपको किधर से करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक फिफ्थ पॉइंट भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, नो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट। क्या होता है भाई, आईसीआई क्या चाहता है कि मैं मेरे जो स्टडी मटेरियल के सारे जो टॉपिक्स है ना, बच्चे सब पे फोकस करें। जैसे एक एग्जांपल है बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जो लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, यार अगर तुम्हें टाइम नहीं है ना तो इसको कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ के चल जाओ, ताकि एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए तो अच्छे से तुम करके जाओ। ठीक है, आईसीआई ने इस बार क्या करा, बैंक ऑडिट में से 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, एमसीक्यूज पूछ लिए बढ़िया बढ़िया। वो एमसीक्यू बच्चा तभी कर सकता है जब उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द बैंक ऑडिट। तो अगर आप ये कोई चैप्टर छोड़ रहे हो ना, तो आईसीआई क्या करेगा, गेम कट जाएगा भाई। आईसीआई जैसे आईसीआई ने हर चैप्टर की वेटेज दे रखी है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे वो। बट लेट्स आईसीआई ने 4 से 6 नंबर का अंदाजा दे दिया, बैंक ऑडिट में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तुम सपोज करो एमसीक्यू के भरोसे गए कि हाँ एमसीक्यू आएगा अपन देख लेंगे, और बैंक ऑडिट छोड़ के चले गए। हमारा क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, वो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में से पूछ लेगा। अब मारो तुक्के तुम। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आप सपोज करो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करते हो कि आप टारगेट कर रहे हो कि हमें 85-90 नंबर का अच्छे से करना है, और हम 10 नंबर का ऐसे ही ऊपर ऊपर से करेंगे, तो आप उसको ऊपर ऊपर से मत करो, आप उसके कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग कर लो, उसके लेक्चर्स देख लो, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लो, ताकि एमसीक्यू आ जाए तो आप एमसीक्यू आंसर कर लो। ठीक है यार, कोई ऐसे टॉपिक होते हैं टाइम का लिमिटेशन है तो हम उसकी नहीं याद कर सकते। ठीक है, ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो कि एमसीक्यू हो जाए। क्योंकि ऐसा पेपर पैटर्न आया जहां पे आईसीआई ने उसी टॉपिक से एमसीक्यू पूछ लिया, तो हम तो भाई कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स। ठीक है, कितने नंबर की वेटेज होती है इसकी, 14 से 18 नंबर की वेटेज होती है। अब क्या हुआ यहाँ पे, लास्ट अटेम्प्ट में 14 से 18 नंबर का नहीं पूछा गया, थोड़े कम नंबर का पूछा गया। और उसमें भी सबसे खासियत क्या थी, चैप्टर नंबर 5 का जो स्टडी मटेरियल के स्टार्टिंग के जो शुरुआत के जो फर्स्ट 2 3 4 पेजेस, मतलब 4 पेजेस है ना इस चैप्टर के। जैसे आईसीआई स्टडी मटेरियल में करीब 120 पेजों का चैप्टर है। ठीक है, 3 4 पेजेस में जो कंटेंट था, असर्शन का एक टॉपिक था। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीआई ने 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बना दिया, और उसके बाद में एमसीक्यूज में टारगेट करा। ठीक है, मैक्सिमम पेपर की बात करें तो अगर आप ये सोचो, सोचो मतलब एक छोटा सा टॉपिक था असर्शन का। ठीक है, पूरा चैप्टर बड़ा सा था, एक छोटा सा टॉपिक था, 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से बना दिया। ठीक है, आईसीआई टारगेट कर रहा है कि भाई कहाँ से मैं बच्चों के चेक करूँ कि मैं कॉन्सेप्ट पकड़ूँ कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आया ही नहीं आया है। ठीक है, और आप ये सोचो 14 से 18 नंबर के चैप्टर में बस 1 या 2 क्वेश्चन स्पेसिफिकली डायरेक्ट पूछे, फिर एमसीक्यू पे चले गए, तो मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पेपर पैटर्न। ठीक है, देन फोर्थ नंबर इज एमसीक्यू। अब बहुत सारे जैसे मैं पास्ट टू पास्ट एग्जामिनेशन सितंबर की बात करता हूँ ना, मैं सितंबर 24 अटेम्प्ट की बात करता हूँ। एमसीक्यू बहुत इजी आए थे, और डायरेक्ट एमसीक्यू आए थे, तो बच्चे बड़े खुश थे। अब अगले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ। जो जनवरी का अटेम्प्ट था, Jan 25 का अटेम्प्ट था, वहां पे एमसीक्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिले। डायरेक्ट कुछ मिले एमसीक्यू, ठीक है, बट वहां पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करे गए स्पेसिफिकली। जैसे मैंने आपको बैंक ऑडिट का एग्जांपल दिया एक ऊपर चैप्टर का। ठीक है, तो वहां पे आपके बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट जज करे गए। तो अगर आपको एमसीक्यू में पकड़ लेके आनी है, ठीक है, आपको पकड़ लेके आनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट पे। एक ही तरीका है, जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगे उतना आप अच्छे से एमसीक्यू कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे 570 है गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब 570 आप बस रटने पे ध्यान दे रहे हो, अच्छा ये टॉपिक आएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएगा, ये 4 पॉइंट लिखने लिखने। अरे वो लिखने क्यों है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा वो आरएपी करना क्यों है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना क्यों है, ये समझ में नहीं आएगा जब तक, बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, तब जाके आंसर कर पाओगे। ठीक है सर, देन प्रिपरेशन फ्रॉम द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। एक सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि हमें ना पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की बुक मंगवा लेते हैं, वो करते जाते हैं, हमारा काम तो हो जाएगा। ठीक है भाई, पुराने टाइम में तो हो जाता था, है ना, वो टाइम चला गया। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना,
मतलब ये इतने इररेलेवेंट चीज हो गई ना आज के टाइम में जिसकी लिमिट नहीं है। पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है डायरेक्ट क्वेश्चंस अधिकतर। आप 3 अटेम्प्ट, लास्ट 3 अटेम्प्ट को छोड़ दो, उससे पहले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो क्या आप इस अप्रोच की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? आप इस अप्रोच की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? नहीं, आपको अप्रोच नए अप्रोच वालों की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे एक चीज बताओ, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करके क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल काम नहीं होगा। मतलब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अपन ने देखे, ठीक है, सपोज करो ये 10 क्वेश्चंस है, ये 10 के 10 डायरेक्ट क्वेश्चंस है। व्हाट यू कैन डू, आप अपने कॉन्सेप्ट बुक में ही मार्क करके जा सकते हो कि ये फलाना टॉपिक इतनी बार वहीं पे लिख लिया कि इतनी बार, ये 3 बार अटेम्प्ट में आ रखा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने वहीं पे लिख दिया। क्या आपको पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस थोड़े से कट होना स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ सर, ये 10 क्वेश्चन की अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो 10 में से मुश्किल से आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बढ़िया हो गए, बाकी 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जिसका बच्चे कंटिन्यूसली इसी पे फोकस करके जा रहे हैं। अरे तुम कॉन्सेप्ट कर लो, वहां पे मार्क कर लो ना। तो सर हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? मैंने कहा तुमने एक बार ये प्रैक्टिस कर ली, इसको कट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसका तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि जितना भी तुम्हारा 100% पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे एंड टाइम के लिए बस 10 से 15% ही क्वेश्चंस आपको देखने की जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू फोकस ऑन एमटीपीज एंड आरटीपीज ऑफ लेटेस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्चुअल में पेपर कैसा आएगा वो एमटीपीज आरटीपीज से पता पड़ता है, स्पेसिफिकली एमटीपीज में, और बहुत बढ़िया बढ़िया एमटीपीज में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आपका फोकस होना चाहिए वो, ना कि वो फोकस होना चाहिए कि मई 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया। बहुत सारी बुक्स में मैं देखता हूं कि बच्चा बोलता है कि सर वो मई 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी कर लेगा। अरे मैंने कहा यार तुम कहां से आउटडेटेड पैटर्न देख रहे हो? जैसे ये क्वेश्चन है कि इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है, बहुत पहले आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्या तुम ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में कि बताओ भाई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बताओ, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस? नहीं ना। तो तुम अगर इसी अप्रोच से प्रैक्टिस करो तो दिक्कत है ना। अप्रोच क्या होनी चाहिए तुम्हारी कि पास्ट एग्जामिनेशन के 100 क्वेश्चन है, लेट्स एग्जांपल के लिए 100 क्वेश्चन है भाई, उसमें से 10 मार्क हो जाने चाहिए मेरी फर्स्ट रीडिंग में ही। बाकी के सारे क्वेश्चंस को मैं टिक कर दूं कि ये कॉन्सेप्ट था, यहां पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर पूछा गया है इतनी बार। ठीक है, फोकस हमारा होना चाहिए ऑन एमटीपीज आरटीपीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। ये तुम्हारा फोकस एरिया होना चाहिए। हर वीडियो में मैं ये चीज बोलता हूं, हर वीडियो में मेरी बात इधर से उधर भी नहीं होती, क्योंकि आई नो यही चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में 84 नंबर का पेपर में से 40 नंबर का पेपर लगा है मेरा, तो हवा में नहीं लग रहा है। क्रॉस चेक करके देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, लिंक डाल दूंगा मैं, उसका रिव्यू का भी डाल रखा है मैंने। 40 नंबर का अगर लगा है तो वो ऐसे ही नहीं लग रहा, सोच के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए थे उस बेसिस पे लगा है। ठीक है, आईसीआई स्टडी मटेरियल के 2 चैप्टर के पूरे डिटेल्ड वीडियोस मैंने डिस्कस कर रखे हैं विद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे कैसे होने चाहिए। जैसे आईसीआई स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस बढ़िया, आंसर बहुत ही खराब है, उनके आंसर्स भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं सारे। आप 2 वीडियो देखोगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हमको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको बस वो 2 घंटे देने, 2 चैप्टर से आपको पूरे ऑडिट का आइडिया लग जाएगा कि हमको आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, मेक श्योर आप वो 2 घंटे अपने निकाल रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कहीं डर नहीं लगेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से, कैसे आंसर्स लिखने कहीं डर नहीं लगेगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, आप उसको देख सकते हो। बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका यूज़ करो, ज़ीरो चार्ज है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नोट्स आर सो हाई क्वालिटी नोट्स। आप एक बार देखोगे आपको लगेगा यार ये क्या जोरदार आईसीएस स्टडी मटेरियल को रीडिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो फ्री कंटेंट का आप यूज़ करो, पेड कंटेंट अभी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कोई बैच लॉन्च हो रहा है क्या? बेटा अभी कोई बैच लॉन्च नहीं हो रहा, फेब्रवरी तक तो कोई लॉन्च नहीं हो रहा। मई अटेम्प्ट वालों तुम्हारे लिए तो कोई लॉन्च नहीं हो रहा। फ्री कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे ही मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट के लिए मैं इसी पैटर्न के हिसाब से एक कोर्स रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, वो मार्च में होगा।
ठीक है, तो कोई पेड क्लासेस अभी तक नहीं है, मार्च में अपन पेड क्लासेस की बात करेंगे। बट अभी तो जो फ्री कंटेंट है, जो फ्री फास्ट ट्रैक बैच आप उसका यूज़ करोगे ना, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी। एंड आप वीडियो का कंटेंट देखोगे, आपको समझ में आएगा किस हद तक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है फास्ट ट्रैक बैचेस में। ठीक है, डन। सो ऑल द बेस्ट, मेक श्योर आप सही अप्रोच पे जा रहे हो, सही जगह सही डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, वरना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।